श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 28। उच्चारण करते माता जी। आयुधानामहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् पर्जनं च अस्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकी। हरे कृष्ण। माता जी को उच्चारण करे तो बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। माता जी का फेरदार निकाल लेती। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 28। आयुधानाम हेम वर्जम धेनु नाम अस्मि कामधुक् पर्जनं च अस्मि कंद्राप्सर्पाणाम अस्मि वासुकी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 7 श्लोक हैं और हम हैं 10वें अध्याय पर, और इस अध्याय में 42 श्लोक और हम हैं 28वें श्लोक पर। आयुधानाम अहम विरजम धेनूनाम असि कामधुक् पर्जन च असीम कंदर्प सर्पाणाम असीम वासुके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 28। आयुधानाम अहं वजं धेनूनामसि कामधुक् प्रजनाश्चास्मि कंदर्प सर्पाणमसीं वासुकी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, माता जी को स्वागत है। आयुधानाम अहं विरजम धेनूनाम अस्मि कामधुक् प्रजननं च अस्मि कंदर्प सर्पाणाम् अस्मि वासुकी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को स्वागत है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 10 श्लोक संख्या 28। आयुधानाम अहं वर्जनम धेनूनाम अस्मि कामधुक् पर्जन अस्मि कंदर्पे सर्पाणामस्मि वासुकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 28। आयुधानाम अहं व्रजम धेनूनाम अस्मि कामधुक् प्रजनाच्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक नंबर 28। आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम है असीम काम धके पर्जन है च असीम कंद्रप सर्पा नाम असीम वासुकी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी माताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 28। आयुधाम है वर्जन धेनु नाम असीम कामध्रुव पर्जन च असीम कंद्रप संपन्नाम असीम वासुकी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को, दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ। आयुधानाम हथियारों में, अहम मैं हूँ। वज्रम वज्र, धेनु नाम गायों में, अस्मि हूँ। काम दुख दुर्भिगाय, पर्जन्य संतान उत्पत्ति का कारण, जय तथा अस्मि हूँ। कंदर्प कामदेव, सर्पाणाम सर्पों में, अस्मि हूँ। वासुकी वासुकी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है माता जी अच्छे से? हाँ जी बिल्कुल आवाज हाँ मुझे आ रही है, आवाज खूब अच्छे से आ रही है। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं हथियारों में वज्र हूँ। वज्र के बारे में मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी। ये है इंद्रदेव का हथियार, जो जब एक बार वृत्तासुर राक्षस का जब हड़कंप मच गया था, सभी देवता देवी देवता परेशान हो गए थे, तो भगवान इंद्रदेव जो है वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि भाई इसका वध कैसे किया जाए। तो बोले कि इसका किसी भी हथियार से वध नहीं होगा, इसको आप दधीची ऋषि की हड्डियों से ही हथियार बनाओ और उसी से इसका वध होगा। तब दधीची ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिया और उनके शरीर से जो हथियार बनाया गया उससे वृत्तासुर राक्षस का वध किया गया, और वो हथियार जो है इंद्रदेव का है। गायों में सुरभि, सुरभि गाय वो है, इसको कामधेनु गाय भी कहा जाता है। इसमें मतलब 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं ऐसा कहा जाता है, और ये निर्मलता की प्रतीक भी है, और देवी और चमत्कार मतलब इसमें गुण पाए जाते हैं। संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। जो संतान उत्पत्ति करते, वैसे तो मतलब ये करते हैं संतान, वो अपनी इच्छा वैसे ही करते हैं इच्छा को संतुष्ट करने के लिए, पर वो भगवान से रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड भगवान से वो है जब अच्छी संतान उत्पत्ति के लिए जो प्रेम किया जाता है उसी को भगवान की विभूति कहा गया है, कृष्ण की विभूति कहा गया है। और जो इसमें जो देवता है इस चीज का, वो है कामदेव, तो उसमें भगवान ही है, भगवान की ही विभूति है कामदेव में भी। सर्पों में है वासुकी, जो सांप है उनमें है वासुकी सांप है, जो बहुत विशाल बताया गया है। और भगवान शिव के गले में जो आभूषण के रूप में मिलता है, भगवान शिव के गले में जो विराजमान है वो वासुकी नाग ही है। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। जो वज्र है वो बहुत ही शक्तिशाली हथियार है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है उसकी शक्तियों का, और वो कृष्ण की ही विभूति है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गाय किसी भी समय दुही जा सकती है और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ धरती लोक पे है गाय है, उनसे मतलब टाइम टू टाइम दूध निकाला जाता है, वे उसी टाइम देती है। अगर वैसे कोई हाथ लगाए तो लाभ देंगी, पर जो वैकुंठ लोक की गाय है उनमें कहा गया है कि भाई किसी टाइम भी उनसे दूध निकाल सकते हैं, उनसे हमें दूध जितना चाहिए हम ले सकते हैं। ये कृष्ण लोक की गाय है, इनको ये कामधेनु गाय होती है, असुर की गाय। ये भगवान के ही अधीन है, भगवान की ही विभूति है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में होने का मूल्य भगवान ऐसी अनेक गायें हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गाय के प्राण में व्यस्त रहते हैं, चंद्र काम वासी है, जिससे अपने पुत्र को रोकते हैं। कभी कभी जो नृत्य के लिए मौसम दिया जाता है, तो चंद्र वो काम वासी है, सबसे संतान उत्पत्ति के लिए वो कृष्ण विभूति मानी जाएगी, और इतने तकलीफ में सब करेंगे तो भगवान की विभूति मानी जाएगी। किंतु वो ऐसा संभव कृष्ण का प्रतीक नहीं है, जो नृत्य के लिए लिया जाए वो संभव कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी शानदार विभूति के लिए दिया गया गुण मंत्र कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतीक होता है।
लाल के पति के संबंध हरे संबंध आता है और अतिरिक्त शक्ति के लिए जो समझा जाए तो भगवान का पुत्र नहीं होता, वो पापा भी माना जाता है। और वैसे संस्कृति में होता है जो ब्रह्म होता है वही। हरे कृष्ण जी लोग हरे हरे कृष्ण जी हरे कृष्णा माता जी श्लोक संख्या 29। अनंत अति त्याग साम अहं पितृणामार्यां च अधीयं सत्यं अहम्। हरे कृष्ण माता नहीं कोई बात नहीं, आप कर लो। हरे कृष्ण अध्याय 10 श्लोक संख्या 29। हरे कृष्ण अध्याय 10 श्लोक नंबर 29। अनंत असीम परब्रह्म अहं प्राणः आर्या आर्यामयसिं यमयसिं अहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी शुरू करो माता जी, हो गया सब।
अनेक प्राणों वाले भागों में रंजन हूँ और चंचलों में मंदिर हूँ, व्याकृतों में हरियमा हूँ, हरियमा में देवाओं में मैं प्रजापति हूँ। यहाँ पे बताया गया नहीं प्राणों वाले प्राणों में बहुत सारे हैं और उनमें भी अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे सिंह वाले सांप हैं, दोनों वाले होते हैं अलग अलग तरह के, और जिनके प्राण होते हैं उन में मैं अनंत जो मतलब ऋषि कश्यप के प्रकार श्रेष्ठ थे अनंत और बाद में तेरे नाम से पड़ा भगवान विष्णु की बलि और उन्होंने तो आशीर्वाद दिया, उन्होंने सबसे आना है उसी स्थान से जानते हैं भगवान विष्णु की तैयारियां है और उन्होंने मतलब दो बार तो हमें लगता है जो ज्यादा है राम लक्ष्मण पतंजलि जैसे बहुत सारे जन्म थे जो ज्यादा फेमस हुए जो जगह में जल के बहुत सारे जीव होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। मैं हरियमा हूँ, जो पितरों का देवता है वो हरियमा आदि और कश्यप ऋषि से जो है वो हरियमा है। और जब जैसे पितरों को कोई क्या बोलते हैं तो वाले हैं 7 तारीख से श्राद्ध। करने के लिए खाना देते हैं तो इनके देवयमा हो जाता है और हरियमा है वो भगवान कुछ ऐसे हो जब उनको अगला जन्म लिया गया है तो भगवान विष्णु का जो क्या हुआ है वो अगले जन्म में वो देखते हैं कि जो अच्छा है लंबा जीवन जा रहा है तो उसको वहाँ पे अच्छे से जीने के लिए लगे पाए। जो गलत करता है गलत और जो अच्छा करता है तो अच्छे से सजा देते हैं, उसके करीब रहता है। जब अच्छा करने वाले को अच्छी चीजें देते हैं, बुरा करने वाले को नरक वगैरह का बहुत बड़ा पड़ता है तो यम देते हैं तो उनके लिए जिम्मेदारी होती है। उनमें भी भगवान कृष्ण की बात करने के लिए बोलती है ताता के लिए सबसे प्रकार है और इसी प्रकार जल चलो है जो शेष नाकार है वो सबसे ऊपर है और इसी प्रकार जो पानी के जीवन में दोनों ही कृष्ण का देवकर इसी प्रकार हरियमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि है। ऐसे नहीं जीवन उसको करते हैं कि इनमें यम कर्म है, यम है जो सभी दोस्तों को उनके कर्मों के साथ दंड देते हैं वो ये भगवान कृष्ण की भी प्रतिनिधि है। यम के लोग रहते हैं मृत्यु के बाद वो लिया जाता है उन्हें की व्यवस्था करते हैं। यम उनके कर्मों के हिसाब से बहुत अलग अलग दंड देते हैं है और जो प्रकृति लोग जो है वो ही यम होता है। हरे कृष्ण माता जी दादा देना और आगे का सब श्लोक करना है क्या 30 का नहीं और श्लोक रहने दो, जो 2 श्लोक की है उन्हीं को थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग ना। एक बार सब माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे समझाने का प्रयास किया। हरे कृष्णा थोड़ा सा और अलग से समझने का प्रयास करेंगे।
माता जी काफी लंबा टाइम हो गया ना, जैसे बोलना भी नहीं जा रहा था, अभी तो हाँ, समझ नहीं आ रहा है थोड़ा-सा कि आपकी आप आवाज़ थोड़ी-सी ना जैसे आती थी हमेशा वैसी आवाज़ नहीं आ रही थी आज थोड़ी, नहीं अच्छी समझ नहीं आ रही। बोलना ही नहीं जा रहा था, लगभग मैं भी सोच रही थी आज तो क्लास ले नहीं पा रही थी, बता रही हूँ कोई बात नहीं, कोई नहीं, दोगे ना 2-4 फिर आदत पड़ जाएगी आपको ना, इसलिए आप ज़्यादा मतलब क्योंकि अब आपने इतने ग्रंथ भी नहीं पढ़े ना, जैसे कमलेश माता जी तो सारे दिन सुनती रहती हैं कुछ-कुछ, तो इसलिए इनको स्टोरी वगैरह आती है, लेकिन आपने अभी इतना सुना ही नहीं है, तो आपको इतना स्टोरी नहीं आएँगी ना। जितना आपने लेक्चर में सुना उस हिसाब से आपने समझा दिया इसको, तो बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो कल हमने किया था ना वो जो मैं बता रही थी आपको अष्टथ वृक्ष का, उसमें बताया क्या है कि उसमें ये बता रखा था प्रभु जी ने कि जो और वृक्ष है ना वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे कल आप माता जी ने कहा कि माता जी ऑक्सीजन सभी छोड़ते हैं, हाँ सभी छोड़ते हैं लेकिन उसमें क्या बताया कि वो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात के समय नहीं छोड़ते। रात के समय तो कहते हैं उनके अंदर नीचे दूषित वायु ही होती है, यानी कहने का कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। और जो पीपल का वृक्ष बताया वो 2400 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ता है, ये उनमें जो है अंतर बताया था। ये ना कि जाके ध्यान से कुछ तो था इसमें, तो वो उसमें यही बता रहे हैं कि वो 24 घंटे छोड़ता है। लेकिन मैंने और भी कई जगह जैसे भागवतम में मैंने पढ़ा है, उसमें वट वृक्ष बताया गया है, और हमारी जो भक्ति शास्त्र की टीचर थी वो भी वट वृक्ष बता रही थी इसको ना। लेकिन कहीं कहीं कुछ लोगों से पूछते हैं इस्कॉन में हम, कोई पीपल का वृक्ष बताता है, कोई वट वृक्ष बताता है। अब ये तो पता नहीं अब क्या, लेकिन जो प्रभुपाद जी की पुस्तक के हिसाब से चले तो इसमें वट वृक्ष आना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो इंग्लिश की बुक लिखी है वो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई है, तो उसमें बनियन ट्री का, बनियन ट्री बरगद के पेड़ को ही कहते हैं। माता जी हाँ जी, जो जो नहीं दिया ना वो ये बोले थे बरगद का पेड़ है, वो सारे पेड़ है जो इसी चीज में फर्क आता है। हाँ, तो बरगद का पेड़ बताया गया कि सबसे ऊंचा वृक्ष होता है, बहुत सुंदर होता है वो, इसलिए वो भगवान की विभूति कहा गया है, और उसकी लोग पूजा भी करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो अभी ये पता नहीं जो मैंने लेक्चर सुना उसमें वट वृक्ष बताया है, और भक्ति शास्त्री वाली टीचर ने भी वट वृक्ष बताया है। हाँ जी, तो बरगद जो बरगद का पेड़ है वो सबसे ऊंचा होता है ना पीपल के से भी, आप लोगों ने ध्यान दिया हो, देखा होगा पीपल से ऊंचा होता है ना, तो बरगद ही आएगा इसमें ना। जो प्रभुपाद जी की जो इंग्लिश की बुक है जो खुद लिखी प्रभुपाद जी ने, उसने बरगद ही बताया है, तो हम इसको बरगद समझिएगा। हाँ, तो बरगद पूजा करते हैं लोग बाग ना, क्योंकि हाँ उसकी पूजा करते हैं, तो इसमें इतना ही बताया प्राचीन तात्पर्य से पूजा करते हैं, बाकी और कोई विशेषता नहीं बताई है इसमें, तो इसको बरगद का पेड़ समझ सकते हैं। अच्छा, तो आज आपने, हाँ जी बोलिए। हाँ, ये भी बोलते हैं ना पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना नहीं चाहिए रात को, है ना, ये भी बोलते हैं, ये भी मैंने सुना। उसमें ये बताया कि जो छाया सीता का भी कुछ प्रभाव बताते हैं उसमें, ये भी सुना है मैंने, तो उसके नीचे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, भूत प्रेत का भी होता है, तो इसलिए बरगद ही मेरे ख्याल में ठीक रहेगा ना, कि बरगद में ऐसा कभी कोई सुनने में नहीं आया कि कोई भूत प्रेत है या कोई छाया सीता है या ऐसा कुछ है ना, क्या शनिदेव का प्रभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। अब पता नहीं माता जी इतना तो मुझे, लेकिन हमने सुना है कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना नहीं चाहिए, शनिदेव का प्रभाव भी होता है उसमें ना, शनिदेव के दिन ज्यादा पीपल की पूजा करते हैं। हाँ, मतलब कहते हैं कि शनिदेव वाले दिन ज्यादा पूजते हैं उसको पीपल को, तो शनिदेव का प्रभाव भी होता है उसमें। हाँ, ठीक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से वट वृक्ष आएगा इसमें, कि जो भक्ति शास्त्र की टीचर थी उसने वट वृक्ष ही बताया था इसमें, तो अब वट वृक्ष या बरगद का पेड़, हाँ तो फिर बड़ का ही पेड़ है, ठीक है ना, उसकी पूजा भी करते हैं सब। जैसे बट अमावस होती है जब, सावित्री ने भी उसकी पूजा की थी, सभी औरतें जाकर पूजा करती है ना। माता जी आप म्यूट नहीं करते हो,
तो फिर आज हमने पढ़ा है 28वां श्लोक है, मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ, तो सर्पों में मैं वासिकी हूँ। तो हथियारों में वज्र हूँ, ये वज्र ऐसा है, भगवान की विभूति है वज्र, यानी जैसे माता जी ने बताया कि दधीची ऋषि की हड्डियों से बनाया गया है ये वज्र, क्योंकि जब इंद्र के पास कोई वज्र नहीं था तो फिर भगवान ने उनको कहा था कि तुम दधीची ऋषि के पास जाओ, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और इतने दिनों से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो उनके अंदर मतलब भगवान की शक्ति आ चुकी है। तो उन्होंने कहा कि तुम उनकी हड्डियों से ये वज्र बनेगा। तो जैसे ही वो लोग जाते हैं वहां पे और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उसी समय वो दधीची ऋषि अपना शरीर त्याग कर देते हैं और फिर उनकी हड्डियों से ये वज्र बनाया जाता है। और ये वज्र जो है बहुत ही शक्तिशाली होता है। और ये वज्र किस लिए बनाया गया है? वृत्रासुर को मारने के लिए, क्योंकि जो वृत्रासुर है वो बहुत ही शक्तिशाली, मतलब बहुत ही भयंकर कह सकते हैं, बहुत ही वैसा राक्षस था। ऐसी लाल लाल आंखें थी उसकी, इतना बड़ा था, बहुत विशालकाय राक्षस था वो। तो उसको मारने के लिए इंद्र ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसको मार नहीं पाया। यहाँ तक कि फिर जब वज्र बनाया गया तो वज्र से मारने की कोशिश की, लेकिन वज्र भी उसके हाथ से छूट गया। लेकिन जो वृत्रासुर था वो भगवान का भक्त ही था, यानी भगवान की भक्ति करता था। तो वो इंद्र को कहता है कि आप वज्र उठाएं और मुझे जल्दी से जल्दी समाप्त कर दो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं भगवान के पास चला जाऊंगा, भगवान से मिल जाऊंगा मैं, इसलिए। तो जब इंद्र ने उसको मारने की कोशिश की तो इंद्र जो है ऐरावत पर थे, वज्र हाथ में था, और जैसे ही उसने मुख खोला वृत्रासुर ने, उसके अंदर घुस गए थे वो, और 365 दिन में वो उसको मार पाए थे, उसके शरीर के अंदर ही चले गए और उसको 365 दिन लगे इंद्र को उसको मारने के लिए। तो वो इतना विशाल काय था वृत्रासुर। और ये वृत्रासुर का बहुत ही लंबा वृतांत है वैसे तो, कि जो ये जो राजा थे, कौन से राजा थे, उन्हीं को श्राप मिला था, अभी जबान पे नाम नहीं आएगा, आप सबको पता ही होगा, चित्रकेतु। चित्रकेतु चित्रकेतु राजा थे ना, उनको श्राप मिला था पार्वती जी के द्वारा। तो वो फिर अगले जन्म में वृत्रासुर बने थे, तो बड़े विशाल काय थे, तो उनको मारने के लिए वज्र की जरूरत पड़ी थी। तो इसलिए ये भगवान की विभूति है। गाय में मैं सुरभि हूँ, और सुरभि गाय ऐसी गाय है। हाँ जी बोलिए। शायद ये वसंत का प्रभु ने वहाँ पे हाल में साप्ताहिक करी थी, शायद वो वाला ही है हाँ हाँ, वृत्रासुर वही है माता जी। मैं भी सुना सकती हूँ आपको, लेकिन समय बहुत लगा, बहुत बड़ी कथा है। उनको श्राप मिला था, इस कारण से वो उनको राक्षस बनना पड़ा था। राजा चित्रकेतु थे वो, लेकिन राजा चित्रकेतु का एक पुत्र था, जब उसकी मृत्यु हो जाती तो बड़े दुख में आ जाते हैं वो। फिर नारद जी आकर उनको समझाते हैं, क्योंकि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, तो उन्होंने उनको वरदान दिया था किस तरह से कि चलो आपको पुत्र हो जाएगा, लेकिन वो हर्ष और शोक दोनों का कारण होगा। तो इस प्रकार से बहुत लंबी कथा है ये। फिर वो वृत्रासुर बने थे पार्वती जी के श्राप से। तो फिर दूसरा है गाय में सुरभि। अब सुरभि गाय ऐसी है कि आप उससे कुछ भी मांग लो, किसी भी समय उससे दूध निकाल सकते हैं। जैसे आमतौर पर जो गाय हैं उनसे देखा जाता है कि गाय के साथ बछड़े को लाया जाता है जब गाय दूध देती है, लेकिन ये सुरभि गाय ऐसी है कि ऐसी दूध दे देती है। किसी भी समय दूध निकालो, इससे खाने पीने की कोई भी वस्तु आप इससे मांगो तो ये हमें मिलता है उससे। तो जैसे ये जो सुरभि गाय है भगवान ने भृगु ऋषि को दी थी, और भृगु ऋषि ने ये जमदग्नि ऋषि को दी। अब जो भृगु ऋषि के पुत्र ही होंगे जमदग्नि, उसमें लिखा तो नहीं ऐसा, लेकिन वो उनके ही वंशज हैं, तो उनको दी। तो जमदग्नि ऋषि के पुत्र हुए फिर बाद में ये पाराशर नहीं, परशुराम। तो जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम। तो जमदग्नि ऋषि के पास एक बार आए कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन एक राजा थे और उनकी काफी सारी भुजाएं थी, बहुत शक्तिशाली राजा थे वो। तो अब जो जमदग्नि ऋषि थे उन्होंने राजा का काफी आदर सत्कार किया। क्यों? क्योंकि उनके पास सुरभि गाय थी, तो उन्होंने सुरभि गाय से जो भी मांगा उनको मिल गया। सुरभि गाय ने उनको सब कुछ दिया, अलग अलग जो है व्यंजन, दूध, अलग अलग जो है बर्तन, सोने चांदी के, जो भी एक राजा के लिए उनको चाहिए था सब कुछ उन्होंने दिया। तो जब भी कार्तवीर्य अर्जुन को पता लगा कि इसके पास सुरभि गाय है और इस कारण से इसने सब कुछ इतना भव्य हमारा जो है स्वागत किया है, तो सुरभि गाय उनसे मांगने लगे। जमदग्नि ऋषि ने मना कर दिया, तो जबरदस्ती उसको ले जाना चाह रहे थे। तो इसमें ये बताया कि सुरभि गाय ने अस्त्र शस्त्र
और सारे जो है सैनिक वैनिक सब कुछ जो है वहां पर अपने योग माया से निकाल दिया वहां पर। यानी इतने सारे सब कुछ प्राप्त हुआ जमदग्नि ऋषि को और उसे युद्ध किया और कार्तिवीर्य अर्जुन फिर हार गया था। लेकिन बाद में फिर आगे और भी स्टोरी थी। कार्तिवीर्य अर्जुन फिर दोबारा से आता है, जमदग्नि ऋषि ध्यान में बैठे हैं और उनको मार के चला जाता है वो, और गाय को ले जाता है अपने साथ। फिर परशुराम जी को जब पता लगता है तो परशुराम जी कार्तिवीर्य का वध करते हैं। ये भी काफी लंबी स्टोरी है। तो इस प्रकार से यानी सुरभि गाय भी भगवान की विभूति है। फिर है संतति उत्पत्ति के कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव हूँ। अब कामदेव यानी हम कोई ऐसी संतान चाहते हैं कि जो भगवान का भक्त हो। अगर ऐसी संतान की उत्पत्ति के लिए हम संग करते हैं तो ये ऐसा भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसा कामदेव हूँ। लेकिन यदि हम अपनी इंद्र तत्व के लिए संग करते हैं तो वो वाला काम नहीं है ये। और इसको ने बताया जाता है कि जब हमें ऐसी संतान चाहिए, जब दोनों डिवोटी हैं तो कम से कम 50-50 माला उनको करनी चाहिए, फिर जो है संतान के लिए प्रयास करना चाहिए। तो फिर निश्चित है कि संतान कोई मतलब भक्त ही आएगी अगर हम ऐसा करते हैं तो विधि विधान से। फिर अगला है सर्पों में वासुकी हूँ। अब सर्पों में वासुकी जो आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में, तो जो सबसे जो वासुकी है वो भगवान की विभूति है। अब जो सर्प है और नाग है उनमें क्या अंतर है? सर्प भी सर्प बोल देते, नाग बोलते हैं, अंतर क्या है? तो अंतर इसमें यही बताया है कि जो नाग हैं एक तो उनके बहुत सारे फन होते हैं। फन तो इनके भी होते हैं, सर्पों के भी होते हैं, लेकिन नागों के फन ज्यादा होते हैं और वो इनसे ज्यादा विशाल होते हैं, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं सर्पों से नाग। तो इसलिए सर्पों में भगवान की विभूति कौन है? वासुकी। और नागों में भगवान की विभूति है अनंत शेष। अनंत शेष के 1000 फन बताए गए हैं और 1000 फन में से एक फन पर पृथ्वी को उन्होंने धारण किया हुआ है। और पृथ्वी को उन्होंने इस तरह से धारण किया हुआ जैसे कोई राई का दाना हो, इस प्रकार से अपने एक फन पर उसको रखा हुआ है पृथ्वी को। और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। अब जलचरों में इतने सारे जल के जीव होते हैं, लेकिन जो वरुण देव है जल के देवता, वो भगवान की विभूति है। इसमें भी जैसे एक आपने सुना होगा कि एक बार नंद महाराज को समय का उस समय घड़ी नहीं थी, पता नहीं था, और वो यमुना नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। तो वरुण देव का जो एक क्या कहेंगे उसको, गार्ड कह लीजिए, तो जो राक्षस होता है तो वो क्या करते हैं, उनको बंदी बना लेता है और उनको ले जाता है वरुण देव के पास। अब जब कृष्ण आते हैं तो उनकी माता कहती है कि तुम्हारे पिताजी पता नहीं कहाँ चले गए। तो फिर वो कृष्ण को पता चल जाता है, कृष्ण वहां पर जाते हैं। फिर वो कृष्ण का बड़ा आदर सत्कार करते हैं कि हमारा जो बड़ा सौभाग्य है कि आप हमसे यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं, और जो ये राक्षस है इसको पता नहीं था, तो अब हमें क्षमा कीजिए। और फिर वो अपने पिता को लेकर वहां पर आ जाते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब हम नदी में स्नान करें तो 3:30 बजे के बाद ही स्नान करें, उससे पहले हम नदी में स्नान ना करें। ठीक है। फिर मैं पितरों में अरियमा हूँ। अरियमा यह क्या है? पितरों के राजा हैं। तो जब मान लीजिए अरियमा कुछ नहीं होते हैं तो भगवान भी उस जो है पोस्ट पर भगवान भी कई बार बैठ जाते हैं। अगर कोई ऐसा लायक नहीं होता कि जो अरियमा बन सके तो भगवान स्वयं भी बैठते हैं यहाँ पर। और अरियमा किसके पुत्र हैं? ये हैं दिति के पुत्र हैं, अदिति के पुत्र हैं। अदिति के 12 पुत्र थे, उनको आदित्य कहा गया है, तो उसमें से दूसरे नंबर के पुत्र हैं ये अरियमा। जैसे माता जी ने उसके बारे में बताया ही है आपको कि अरियमा का जो है कौवा होता है, कौवा हम जो भी पितरों के लिए कुछ भी देते हैं तो उनको पक्षी के रूप में या घास के रूप में, फल के रूप में, इस प्रकार से उनको मिलता है। तो अरियमा का जो कौवा है वाहन, वो आता है और फिर उसके द्वारा हमारे पितरों को जो है प्राप्त होता है। नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूं। तो यमराज सबको जो है मृत्युदंड देते हैं। लेकिन एक बार जब मांडुक्य ऋषि के द्वारा उनको श्राप दिया गया था, क्योंकि मांडुक्य ऋषि को उन्होंने सजा मिल गई थी, क्योंकि मांडुक्य ऋषि ने बचपन में कोई अपराध किया था। जैसे कोई तिनका लेके ना, जैसे चींटी या मकोड़ा ऐसा कुछ होता है, तो उसको मारने की कोशिश के अंदर फंसा रहे थे उसको। अब बच्चा था, उनको पता नहीं था, लेकिन जब उनकी जो है एज हुई, जैसे तो किसी कोई चोर थे, तो चोर जो है उनके वहां पर छिप जाते हैं, तो वो राजा के जो सैनिक थे वो उनको पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इनको छुपाया है, तो उनको भी ले जाते हैं। और फिर जो त्रिशूल है ना,
त्रिशूल घोंपते हैं उनके अंदर। तो लेकिन वो ऐसे कर नहीं पाते क्योंकि वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। फिर वो यमराज से जाकर कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। तो यमराज कहते हैं कि आपने बचपन में ये अपराध किया था। तो कहने लगे उसमें बालक था, तो बालक अब उसको समझ नहीं थी, उसने कोई गलती कर दी तो उसको इतनी बड़ी सजा दी जाएगी। तो उन्होंने फिर उनको श्राप दे दिया था कि तुम जाकर नीचे शूद्र बन जाओ। तो फिर विदुर के रूप में वो यहाँ पर रहे थे। जो इतने साल जब विदुर के रूप में वो यहाँ पर रहे, तो यमराज जो है वहां पर उनका स्थान खाली हो गया। तो भगवान मेरे ख्याल में अर्यमा जो है वहां पर फिर उनको उस कुर्सी पर अर्यमा बैठे थे, ऐसा कुछ था, मैंने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही। या फिर भगवान जो है स्वयं भी संभालते हैं उसको, अगर कोई और नहीं होता है तो। हाँ, तो अर्यमा को ही वो फिर कार्य संभालना पड़ा था जब यमराज जी नीचे आ गए थे। तो क्योंकि उन्होंने विद्रोह के रूप में आए और इतने जितने वर्ष तक वो यहाँ पर रहे, तो इतने वर्षों तक 100 वर्षों तक बताया गया कि देवताओं के हिसाब से लगाएं, नहीं हम अपने हिसाब से लगाएं, पृथ्वीलोक के हिसाब से लगाएं तो 100 वर्ष थे, और हम देवताओं के हिसाब से लगाएं तो 3 वर्ष 4 महीने। तो 3 वर्ष 4 महीने तक अर्यमा जो है उस कुर्सी पर बैठे थे, यमराज की कुर्सी पर। तो उन्होंने वो कार्यभार संभाला था। तो इस प्रकार से जितने भी ये नाम है, सब क्या है, भगवान की विभूतियां हैं। इसमें मतलब भगवान ही है, भगवान की शक्तियां या विभूतियां, जो शक्तिशाली या ऐसा कुछ भी समझ सकते हैं इनको हम। तो यानी हम उसमें भगवान का ही दर्शन कर सकते हैं कि अर्यमा को है भगवान की विभूति, यानी भगवान ही है इसमें। और मृत्युराज यम है तो भगवान की विभूति है। तो ये भगवान का, अगर हम किसी को भगवान के रूप का दर्शन करना हो, या हमें ये महसूस करना हो कि भगवान, हम कैसे मतलब भगवान का चिंतन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विभूतियों के द्वारा हम भगवान को चिंतन कर सकते हैं। जैसे भगवान कह रहे हैं ना कि जल का स्वाद कौन है, मैं हूँ। तो जब भी हम जल पीते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारी प्यास बुझती है तो हमें ये महसूस कर सकते हैं, हाँ ये भगवान की विभूति है, यानी भगवान ही है, इसी से हमारी प्यास बुझी है। तो इस प्रकार से जब अर्जुन ने पूछा था कि किस प्रकार से हम आपका चिंतन कर सकते हैं, तब भगवान ने अपनी विभूतियों का जो है वर्णन करना शुरू किया कि मेरी जो इस प्रकार से विभूतियां हैं, तो ये विभूतियां ही चली हुई हैं। और अभी तक तो और भी कई श्लोकों में भगवान की विभूतियों के बारे में ही आगे वर्णन चलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे विराम करते हैं, समय भी हो गया है। और यदि किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई और इसमें कोई कुछ ऐड करना चाहे